welcome back to my channel. Time flies but history never does. Let's get started. पिछले वीडियो में हमने बात की थी बिंबिसार और उनके शासनकाल के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उनके बेटे अजातशत्रु के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी और जैन स्क्रिप्ट्स के हिसाब से उन्होंने उन्हें बंदी बनाया था और बाद में बिंबिसार ने खुदकुशी कर ली थी। इस सदमे में बिंबिसार की पत्नी कोशला देवी ने अपने प्राण त्याग दिए और इस बात से क्रोधित होकर कोशला देवी के भाई प्रसन्नजीत ने अजातशत्रु से काशी वापस छीन ली थी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोशला देवी से शादी करके बिंबिसार को काशी शहर मिला था। अब जबकि बिंबिसार की हत्या कर दी गई और कोशला देवी ने अपने प्राण त्याग दिए, उनके भाई प्रसन्नजीत ने काशी शहर वापस छीन ली। इस बात पर अजातशत्रु और प्रसन्नजीत के खिलाफ एक युद्ध छिड़ा जिसमें प्रसन्नजीत ने अजातशत्रु को बंदी बना लिया था। बाद में प्रसन्नजीत ने अजातशत्रु से समझौता किया और शांति बनाए रखने के लिए उन्हें रिहा कर दिया। दोनों राज्यों में संबंध बनाए रखने के लिए प्रसन्नजीत ने अपने 17 वर्ष की बेटी वज्रा का विवाह अजातशत्रु से करवा दिया और फिर एक बार अजातशत्रु को दहेज में काशी वापस मिल गई। अब हम जानेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अजातशत्रु। उन्होंने अपने प्रशासन और सेना को इतना मजबूत बनाया कि मगध उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया था। पहला, नई और आधुनिक सेना। अजातशत्रु ने लड़ाई लड़ने के तरीके में बड़े बदलाव किए। उन्होंने 2 खास हथियारों का इस्तेमाल किया। पहला, महाशिला कंटक। यह एक बड़ी मशीन थी, गुलेल जैसी, जिसमें बड़े बड़े पत्थर दुश्मनों पर फेंके जाते थे। अगर आपको बाहुबली मूवी याद होगी तो उसमें भी कुछ इसी तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया था। ये पहली बार अजातशत्रु ने अपने सेना में शामिल किया था। दूसरा, रथ मूसल। यह एक ऐसा रथ था जिसके चारों तरफ गदा और धारदार ब्लेड लगे हुए थे। जब ये दुश्मनों के सेना में घुसता था तो भारी तबाही मचाता था। अगर आपको बाहुबली मूवी याद होगी तो भल्लाल देव का जो रथ था वो कुछ इसी प्रकार का था। ये भी पहली बार अजातशत्रु ने ही अपनी सेना में इस्तेमाल किया था। जो हथियार अजातशत्रु की सेना को और मजबूत बनाता था। दूसरा, वह केवल ताकत से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेते थे। मैंने आपको जनपद और महाजनपद वाली वीडियो में बताया था कि विज्जी एक रिपब्लिक संघ था। उनको हराना इतना भी आसान नहीं था और ऊपर से विज्जियों को 7 मूल बातें बताई थी। बुद्ध ने अपने संघ को किसी भी आक्रमणकारी से बचा सकते थे, पर महत्वाकांक्षी अजातशत्रु ने उनके संघ में वस्सकार को भेजा था। वस्सकार उनके सबसे चालाक मंत्री संघ थे। उन्हें भेजकर उन्होंने विज्जी संघ में फूट डलवा दी थी, जिसके बाद जब विज्जी आपस में ही लड़ने लगे तो अजातशत्रु ने उन पर आक्रमण कर दिया। मैं इसके ऊपर भी जल्दी ही वीडियो लाऊंगी कि अजातशत्रु को 16 साल क्यों लग गए थे विज्जियों को हराने में। ऐसी कौन सी नीति थी जिससे विज्जी को हराना इतना मुश्किल था? तो यह थी अजातशत्रु की दूसरी नीति, कूटनीति और जासूस। अब हम अपनी तीसरी फैक्ट की ओर चलते हैं, नए शहरों और किलों का निर्माण। अजातशत्रु ने गंगा और सोम नदी के संगम पर एक किला बनाया था जिसे पाटलीग्राम कहा गया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र और आज का पटना है। अवंती के राजा के हमले से बचने के लिए उन्होंने अपनी राजधानी राजगृह के चारों ओर पत्थर की विशाल दीवार बनाई। चौथा, धर्म को बढ़ावा देना। अजातशत्रु के शासनकाल में ही बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को सुरक्षित रखने के लिए राजगृह की सप्तपरन गुफा में प्रथम बुद्ध संगीति करवाई थी। इससे पता चलता है कि वह प्रशासन के साथ साथ धर्म और संस्कृति का भी सम्मान करते थे। अजातशत्रु का प्रशासन विस्तार पर आधारित था। उन्होंने बेहतर हथियार,
चतुर जासूस और मजबूत किलों के दम पर मगध को भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य बना दिया था। इतिहास फिर एक बार अपने आप को दोहरा रहा था। अजातशत्रु के बेटे उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी और मगध की सत्ता हथिया ली। बुद्धिस्ट क्रोनोलॉजी के हिसाब से हर्यंक साम्राज्य के राजाओं को अपने ही बेटों के हाथों मरना पड़ा। इसी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण जनता में नाराजगी थी और कहा जाता है कि हर्यंक साम्राज्य के आखिरी शासक नाग तक्षक को उनके ही प्रजा ने मार डाला और इस तरह से हर्यंक साम्राज्य का पतन हो गया और इसके बाद उदय हुआ शिशुनाग साम्राज्य का। आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आज हमने अजातशत्रु के बारे में जाना। इसके बाद मैं अगले वीडियो में बात करूंगी कि वो कौन से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं जिनसे हमें हर्यंक साम्राज्य के बारे में पता चला कि हाँ वो एग्जिस्ट करती थी। हम अपनी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।